एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी के एक बेटा और एक बेटी थे। छोटी रानी के एक बेटा ही था। कुछ समय बाद बड़ी रानी की मृत्यु हो गई। छोटी रानी अपनी बड़ी रानी के दोनों बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बड़ी रानी का पुत्र और पुत्री अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से तंग आ गए थे, क्योंकि छोटी रानी उन्हें भरपेट खाना तक भी नहीं देती थी। परंतु राजा अपनी पत्नी को अच्छा समझकर उनकी प्रत्येक बात खुशी खुशी माना करते थे। एक दिन छोटी रानी अपने पति से रूठ गई। जब राजा राज दरबार से वापस आए तो वह अपनी रूठी हुई रानी को देखकर हैरान हो गए। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम आज इस तरह से क्यों रूठी हुई हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या बात है? कुछ नहीं। राजा ने फिर तीसरी बार पूछा। बता तो दो कि क्या बात है। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं अपने रूठने का कारण बता दूंगी। राजा ने यह शर्त मान ली। अब छोटी रानी ने कहा, मुझे किसी पंडित ने कहा है कि यदि बड़ी रानी का पुत्र नगर नगर घूमकर भिक्षा मांगे और उस भिक्षा से गरीबों को भोजन कराए तो उससे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ होगा। राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने बड़ी रानी के पुत्र को आजीवन भिक्षा मांगने का आदेश दिया। बड़ी रानी का पुत्र चूंकि महलों में पला था, वह यह कठिन परिस्थिति नहीं झेल सका। वह बीमार पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका देहांत हो गया। परंतु लड़की अपने भाई की यह दशा देख न सकी। उसने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते उसने अपने भाई की हड्डियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उन्हें एकत्र कर कर एक बर्तन में रख लिया और बर्तन को एक कोठरी में रख दिया। अब जब भी उसे अपने भाई की याद आती तो वह उस कोठरी में जाकर भाई की उन हड्डियों को देख लेती थी। उसे ऐसा लगता मानो उस समय उसका भाई ही उस बर्तन में बैठा हुआ है। उसने उन हड्डियों को बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा। एक दिन उस बहन की किस्मत बदल गई। उसने देखा कि जिस बर्तन में हड्डियां रखी हुई थी वहां अब हड्डियों के स्थान पर एक सुंदर तोता बैठा हुआ है। अब जाकर उस बहन को पता चला कि वास्तव में यह तोता ही उसका अपना भाई है। जब उसने तोते को बाहर निकाला, सीधे आकाश में उड़ गया और बहन निराश होकर फिर से रोने लग गई। तोता उड़कर बाजीगरों के घर गया और उसने घर की मुंडेर पर बैठकर यूं कहने लगा, पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर। शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला। यह सुनकर बाजीगर हैरान हो गया और कहने लगा, तोते, तुम यही गीत एक बार फिर से मुझे सुनाओ। तोते ने कहा, यदि तुम मुझे सुइयां दोगे तो मैं सुनाऊंगा। बाजीगर ने तोते को सुइयां दे दी तो तोते ने फिर से कहना आरंभ कर दिया, पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर। शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटके में डाला। यह कहकर तोता सुइयों को मुंह में डालकर टपरी वासियों के घर की मुंडे पर जा बैठा। वह सुइयों को दीवार पर रखकर फिर से कहने लगा, पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर। शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला। टपरीवासी तोते का यह गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तोते से कहा, हे तोते, तुम बहुत ही सुंदर गाते हो। कृपा करके एक बार फिर से यह गीत हमें सुनाओ। इस पर तोते ने कहा, तुम मुझे काफ़ी सारे ब्लेड दे दो, फिर मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगा। टपरीवासियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने ढेर सारे ब्लेड तोते को दे दिए। तोते ने फिर उन्हें गीत सुनाया, पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर। शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला।
यह कहकर तोते ने सुइयां और ब्लेडों को अपने पंजों में जकड़कर उड़कर सुनार की छत पर बैठ गया। फिर से गाने लगा। पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर, शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला। सुनार को भी यह गीत बहुत ही मधुर लगा। उसने तोते से कहा, प्यारे गंगाराम, एक बार फिर से हमें यह गीत सुना दो। यह सुनकर तोता कहने लगा, जब आप मुझे सोने के आभूषणों की गठरी दोगे तब मैं यह गीत सुनाऊंगा। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने तोते को आभूषणों की एक गठरी दे डाली। तोता फिर से गुनगुनाने लगा। पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर, शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला। यह कहकर तोता वहां से सुइयां, ब्लेड और आभूषणों की गठरी लेकर उड़ गया। फिर राजमहल की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। वह वहां वही गीत गाने लगा। उस तोते का वह गीत सुनकर सौतेली माँ बहुत प्रसन्न हो उठी। खुशी खुशी तोते से कहने लगी, प्यारे तोते, तुम तो बहुत ही अच्छा गाते हो। यही गीत हमें एक बार फिर से सुनाओ ना। यह सुनकर तोते ने कहा, पहले तुम अपना मुंह ऊपर की ओर खोलो, फिर मैं गीत सुनाऊंगा। रानी ने अपना मुंह आकाश की ओर करके जब खोला तो तोते ने शीघ्रता से उसके मुंह में सारी सुइयां डाल दी, जो सीधे उसके कंठक में जाके भीतर फंस गई। तोता गाता हुआ वहां से उड़ा और उड़ते हुए राज दरबार की ओर चल पड़ा। वहां जाकर गाने लगा। पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर, शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला। राजा को यह गीत बहुत पसंद आया। उसने बड़े प्यार से तोते से कहा, तुम फिर से एक बार यह गीत सुनाओ। यह सुनकर तोते ने कहा, पहले तुम अपना मुंह आसमान की ओर करके खोलो और बंद आंखें कर लो। राजा ने ऐसा ही किया। तोते ने पहले से ही एकत्र किए हुए सारे ब्लेड राजा के मुंह में गिरा दिए। इस प्रकार वहीं पर तड़पते तड़पते राजा की मृत्यु हो गई। तोता वहां से उड़ा और आभूषणों की पोटली उठाकर वहां जाकर बैठ गया, जहां लड़कियां करोशिए से कढ़ाई सिलाई का अपना काम कर रही थीं। उनमें से कुछ लड़कियां चरखा कात रही थीं। उन लड़कियों में उसकी बहन भी बैठी हुई थी। तोते ने गाना शुरू किया। पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर, शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला। सुनकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी, परंतु दूसरी लड़कियों को यह गीत अच्छा लगा। उन्होंने तोते को फिर से गाने के लिए कहा। तोते ने कहा, पहले तुम मेरी बहन को चुप कराओ, फिर मैं तुम्हें यही गीत सुनाऊंगा। लड़कियों ने तोते की बहन को बड़ी कठिनाई से चुप कराया। तोते ने फिर अपना वही गीत गाना शुरू कर दिया। पिता ने मुझे घर से निकाला सौतेली माँ के कहने पर, शुक्र है उस बहन का जिसने मुझे मटकी में डाला। यह कहकर उसने आभूषणों की पोटली अपनी बहन के पास गिरा दी और स्वयं उड़ गया। जब उसकी बहन घर आई तब तोता वहां नहीं था। उसने अंदर जाकर देखा तो उसका भाई खाना खा रहा था। पहले तो लड़की को अपने भाई का कोई भूत समझ में आया, परंतु जब उसने पूछा तो उसके भाई ने उसे सारी घटना सुनाई और कहा, मैं ही तेरा भाई हूँ और मैं ही वह तोता था जिसे सौतेली माँ और पिता ने घर से निकाला था। यह सुनकर उसकी बहन खुशी से झूम उठी और अपने भाई को गले से लगा लिया। दोनों बहन भाई खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे।